दोस्तों, हर महीने आने वाली एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह एकादशी वर्ष की सबसे कठिन और पुण्यकारी मानी जाती है, क्योंकि इसमें निर्जला बिना जल के उपवास किया जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 6 जून शुक्रवार को पड़ रही है। इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने और व्रत रखने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। इस दिन निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनना भी काफी फलदायी माना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा और उपवास का फल साल भर की एकादशियों के व्रत के बराबर होता है। अगर आप इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कुछ विशेष पवित्र वस्तुओं को घर लाना अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानें वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं। 1. कामधेनु गाय की मूर्ति। कामधेनु को देवताओं की इच्छा पूर्ण करने वाली दिव्य गाय कहा गया है। निर्जला एकादशी के दिन यदि आप कामधेनु की एक छोटी मूर्ति घर लाते हैं और उसकी श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। यह मूर्ति आपके घर के पूजा स्थान या धन स्थान, तिजोरी आदि में रखी जा सकती है। 2. तुलसी का पौधा। तुलसी को भगवान विष्णु की अत्यंत प्रिय माना जाता है। इस दिन घर में तुलसी का नया पौधा लाना और उसका रोपण करना बहुत शुभ होता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पवित्र वातावरण बना रहता है। तुलसी का नियमित पूजन और जल अर्पण करने से सभी कष्ट धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। 3. मोर पंख। मोर पंख भगवान श्री कृष्ण का प्रिय अलंकरण है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। निर्जला एकादशी के दिन 3 मोर पंख घर लाना अत्यंत शुभ होता है। इन्हें पूजा स्थल या घर के मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए। इससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 4. मोती शंख। मोती शंख अत्यंत दुर्लभ और शुभ शंख होता है। इसे घर में रखने से आर्थिक समस्याएं दूर होती है और लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन मोती शंख को घर लाकर पूजा स्थल में स्थापित करना चाहिए। इससे घर में बरकत और समृद्धि बनी रहती है। 5. नारियल। हिंदू परंपरा में नारियल को शुभता और संपूर्णता का प्रतीक माना गया है। एकादशी के दिन नारियल खरीदकर उसे घर की तिजोरी या पूजा स्थान में रखें। यह धन संबंधी अड़चनों को दूर करता है और आर्थिक स्थिरता लाता है। 6. पीली कौड़ियाँ। पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय मानी जाती है। निर्जला एकादशी के दिन पीली कौड़ियों को लाल कपड़े में बांधकर घर की तिजोरी में रखने से धन में वृद्धि होती है और घर में सदैव बरकत बनी रहती है। निर्जला एकादशी केवल उपवास और पूजा का दिन ही नहीं है, बल्कि दान पुण्य के लिए भी अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन किए गए हर दान का फल अनंत गुना बढ़कर मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन कुछ विशेष दान करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और वह दिव्य पुण्य का भागी बनता है। 1. गौ दान करें। गाय को सनातन धर्म में मां का स्थान प्राप्त है। निर्जला एकादशी के दिन गौदान करना अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। यदि प्रत्यक्ष गाय दान करना संभव न हो, तो गौशाला में दान या सेवा भी उतना ही फलदायक होता है। 2. ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा दें। इस दिन ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक भोजन, मिष्ठान, मीठे पदार्थ और दक्षिणा देना चाहिए। यह परंपरा न केवल धार्मिक दृष्टि से श्रेष्ठ है, बल्कि इससे आपके कुल व वंश को भी शुभ फल प्राप्त होता है। 3. जल से भरे कलश का दान करें। गर्मी के मौसम में जल का महत्व अत्यधिक होता है। निर्जला एकादशी के दिन जल से भरे हुए ताम्र या मिट्टी के कलश का दान करने से अद्भुत पुण्य प्राप्त होता है। यह दान विशेष रूप से प्यासे जीवों की सेवा का प्रतीक माना गया है। 4. अन्न और वस्त्र दान करें।
इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और वस्त्र दान करने से घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती। यह दान न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि आत्मिक संतोष और शांति भी प्रदान करता है। 5. जूती व चप्पल का दान करें। गर्मी के समय में पैरों की रक्षा करना एक दयालु कार्य है। निर्जला एकादशी पर गरीबों और जरूरतमंदों को जूती या चप्पल दान करना परम पुण्य का कार्य माना जाता है। इससे आपके जीवन की राहें भी सहज और सुरक्षित बनती है। निर्जला एकादशी का व्रत और पूजा न केवल आध्यात्मिक उन्नति देती है, बल्कि जीवन की अनेक कठिनाइयों से भी मुक्ति दिलाती है। इन शुभ वस्तुओं को श्रद्धा पूर्वक घर लाने और पूजन करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको निर्जला एकादशी के बारे दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ अपने दोस्तों एवं प्रियजनों को शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और दिव्य एवं प्रेरणादायक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।